के वासुदेव बलंत के नाट्यगृह में 5, 6 और 7 दिसंबर को अटल करंडक जो एकांकी स्पर्धा है उसकी निर्णायक फेरी होने वाली है। 7 दिसंबर को पुरस्कार वितरण होने वाला है। महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों से, छोटे छोटे स्थानों से भी कलाकारों को चुना गया है, उनकी एकांकियों को चुना गया है, जैसी जानकारी दी गई है। हमारे साथ है मराठी फिल्म जगत के निर्माता और मशहूर एक्टर सुब्रत जोशी जी। सुब्रत जी, सबसे पहले आप अटल करंडक एकांकी स्पर्धा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपका प्रयास जो है सकारात्मक दिख रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल जानना चाहेंगे कि इस तरह की स्पर्धाएं जी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं अवश्य कलाकारों के लिए, नए कलाकारों के, नई प्रतिभाओं को मंच देने से क्या बड़ा फायदा होता है? जी, दो या तीन स्तर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसी एकांकिका स्पर्धा है, क्योंकि आज अगर आप मराठी रंगभूमि का इतिहास देखें तो बहुत सारे एक्टर्स जो है वो कैंपस थिएटर या इस तरह की एकांकिका स्पर्धा से ही उपजे, और 1-2 पीढ़ियों के नहीं, जिनको हम गुरु मानते हैं, ऐसे 50-60 या पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ये स्तर पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मराठी और इस अटल करंडक स्पर्धा का भी आप देखें तो केवल जो प्रेक्षक वर्ग है वही नहीं, बहुत सारे मान्यवर फिल्म और नाटक जगत के बहुत अहम पर्सनालिटीज इन लोगों का आविष्कार देखने आते हैं। वहाँ से वो देखते हैं कि अरे ये लड़का कोई 20 साल का है, 22 साल का है, इसने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, इस लड़की ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, मैं एक नाटक लिख रहा हूँ, मैं एक सिनेमा बना रहा हूँ, क्या मैं इसको ऑडिशन के लिए बुला लूँ? तो इस तरीके से ये जो स्पर्धा है ये एक तरीके से आप समझिए इन नए कलाकारों के लिए एक अच्छी ऑडिशन का जरिया है। दूसरे स्तर पर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल तौर पे, चाहे नाटक या अभिनय या इस क्षेत्र में प्रवेश भले ही ना करें, फिर भी एक अच्छा सर्जनशील इंसान बनने के लिए नाटक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि नाटक की पूरी जो विधा है वो एक तरीके से आपको अपने अंदर के भीतर की जो भावना है उनसे आप अपने पर्सनल लेवल पे कैसे जूझे और सामाजिक स्तर पे कैसे जूझे, इसका एक बहुत अच्छा परिपाठ आपको नाटक की पूरी विधा कर देती है। और तीसरी बात मैं इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छा प्रेक्षक वर्ग भी तैयार होता है। तो और अच्छा नाटक देखने वाला या अच्छी कला की आराधना करने वाला समाज एक अच्छा, निरोगी और सुदृढ़ समाज होता है, ये तो हम सब जानते हैं। आप एक निर्माता भी हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप कलाकार खाना भी चलाते हैं, एक तरह का ऐसी फैक्ट्री जहां कलाकार पैदा होते हैं। एक निर्माता, एक एक्टर, अभिनेता और इस समग्रता के साथ काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ मराठी फिल्म इंडस्ट्री और मराठी थिएटर की स्थिति क्या है, अगर उसमें कोई चुनौती है तो क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है? जी, 2-3 चुनौतियां हैं। फिलहाल हम मराठी नाटक की बात करें तो मैं बड़े गर्व के साथ कहूँगा, अभिमान के साथ कहूँगा कि बहुत ही अच्छी स्थिति है, इस तरीके से कि बहुत कम शहर या बहुत कम संस्कृतियां ऐसी है इस पूरे विश्व में अभी जहाँ पे कमर्शियल तौर पे नाटक होता है और कमर्शियल तौर पे टिकट खरीद के मराठी या कोई भी प्रेक्षक वर्ग आता है। जैसे स्थिति आप लंदन में देखते हैं, जैसे आप न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे पे या वेस्ट एंड में देखते हैं, वैसी ही स्थिति आपको मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। उसमें चुनौती ये है कि छोटे छोटे गांव में और कस्बों में बहुत अच्छा मराठी नाटकों के लिए प्रेक्षक है, लेकिन हमें अब थोड़ा सा प्रयास ये करना है कि उनके लिए अच्छे रंगमंच बनाए जाए, जिससे उन स्थानीय कलाकार जो है वो कुछ दिन उस रंगमंच का इस्तेमाल करके अपने नाटक करें और कभी बाहर से लोग आके कमर्शियल तौर पे वहाँ पे नाटक करें। तो इस तरह की कुछ रंगमंच बनाने की थोड़ी सी हमें अभी प्रयास चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती मुझे ये ज़रूर लगती है फिल्मों के बारे में, जो मैंने पहले भी कहा कि इसी तरह के फिल्म के लिए छोटे मोनोस्क्रीन थिएटर, जहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे बड़े बड़े काउच लगे और बड़े बड़े एसी और बहुत महंगे पॉपकॉर्न बेचे जाए, पर एक अच्छा सिनेमा मैं अपने फैमिली के साथ जो मेरी छोटा सा बजट है एंटरटेनमेंट के लिए, जो भी भारतीय मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का होता है, उसमें अफोर्डेबल रेट में मैं मराठी सिनेमा देख सकूं, ऐसे मराठी सिनेमा के लिए भी थिएटर्स बनने चाहिए। ये 2 चुनौतियाँ मुझे बड़ी लगती हैं।
क्या संदेश आप देना चाहेंगे नए कलाकारों को, इस तरह के प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ें और अपनी कला और प्रतिभा को आगे दिखा सकें? जी, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप जैसे हर कोई एक चीज़ करके देखते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वन एक्ट प्ले एक बहुत अच्छा ज़रिया है, और स्पेशली हमारा अटल करंडक, जहाँ पे कोई भी एज की आपको लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी उम्र के हो और आपको लगता है कि मुझ में वो जज्बा है, ये आविष्कार है, या मुझे ये करके देखना है नाटक की विधा, तो इस तरह के जो अटल करंडक जैसे प्लेटफॉर्म्स है वो आपके लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि वहाँ पे आप जाके आनंद भी उठा सकते हैं, वहाँ पे अच्छे प्रेक्षक वर्ग भी मिलेंगे। अगर आपको पुरस्कार मिलेगा तो और एक आपको एडेड एडवांटेज भी है। एक आखिरी सवाल छोटा सा, इस तरह की संस्थाएं जो अटल करंडक जैसी संस्थाएं, आप वैयक्तिक तौर पर आपके जो वर्कशॉप हैं, जो कला कारखाना है, इस तरह के उपक्रम चल रहे हैं जहां कलाकार बन रहे हैं, संवर रहे हैं, सरकार की भूमिका भी सकारात्मक दिख रही है कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और क्या एड ऑन होना चाहिए? आप क्या संदेश, क्या सुझाव सरकार को देना चाहिए? बस एक ही है कि जो स्थानिक महापालिका है, जैसे मैं बहुत अच्छे से कहूँगा कि ये पनवेल महानगर पालिका, मैं कलाकार के तौर पे आज मैं पनवेल में खड़ा हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी कलाकारों में हर समय बातचीत चलती रहती है कि कौन सी महानगर पालिका या कौन सी नगर परिषद जो है, स्थानिक जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ होती है, हमारे यहाँ के जो बने हुए रंगमंच है उसका अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका प्रेक्षक वर्ग है वो 500 रुपये टिकट खरीद के जब आता है तो उसके लिए एक साफ़ सुथरा टॉयलेट होना, एक अच्छी सीट होना, और कम से कम, क्योंकि हम गर्म प्रदेश में रहते हैं, एक कम से कम एसी होना ये बहुत ज़रूरी है। और रंगमंच पे आविष्कार करने वालों के लिए भी एक अच्छी माइक सिस्टम होना और एक अच्छा फीमेल आर्टिस्ट के लिए अच्छी सुविधाएं होना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सरकार को और स्पेशली स्थानिक सरकार को यही गुजारिश करूंगा कि आपके यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करके जो भी आपने थिएटर बनाए हैं वो आप उसको मेंटेन करें, और उसके लिए मैं इसी पनवेल महानगर पालिका का उदाहरण देना चाहूँगा। आप कभी भी अगर फड़के नाट्य गृह में जाए, साल के किसी भी दिन जाए, किसी भी घंटे पे जाए, वो उतना ही साफ सुथरा और वेल मेंटेन्ड रहता है। तो ऐसे ही अगर हम उदाहरण बना के रखें तो वही बस सरकार को मेरी गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि ये मेंटेन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुब्रत जोशी जी वरिष्ठ अभिनेता और निर्माता भी, और थिएटर से लगातार जुड़े हुए हैं, खुद कला कारखाना चला रहे हैं, तो उनको उसकी पीड़ा, कलाकारों की पीड़ा और जो सरकार की नीति है, जो माहौल होना चाहिए, सब पता है। जैसा कि उन्होंने अपने एक आह्वान किया सरकार से कि बेहतर ऑडिटोरियम हो, बेहतर नाट्यगृह हो, और दूसरी चीज़ मराठी फिल्मों के, मराठी कला संस्कृति को देखने के लिए प्रेक्षक भी आ गया है, ये बेहद ज़रूरी है, तभी जाके हम अपनी कला और संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया लाइव। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।